दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप नहाते हैं, खासकर सुबह के समय या जब शरीर थका हुआ हो, तो अचानक पेशाब आ जाता है? बहुत से लोग इस अनुभव को शर्मनाक मान लेते हैं। कुछ लोग इसे बीमारी समझकर घबरा जाते हैं और कुछ इसे कमजोरी कहकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन परमहंस योगानंद जैसे महान योगी और आध्यात्मिक गुरु इस साधारण दिखने वाली घटना को एक गहरे रहस्य के रूप में समझाते हैं। वे कहते हैं कि यह कोई रोग नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा की एक विशेष प्रक्रिया है, एक चमत्कार है जो हमें भीतर से शुद्ध करता है। हम इंसान हमेशा से रहस्यों को समझने की कोशिश करते आए हैं। आसमान के तारों से लेकर धरती के रहस्यों तक, समुद्र की गहराई से लेकर अपने शरीर के अंदर तक, हम हर चीज को समझना चाहते हैं। लेकिन कई बार सबसे बड़े रहस्य हमारी नजर के सामने ही छिपे होते हैं और हम उन्हें सामान्य मानकर टाल देते हैं। नहाते समय पेशाब आना भी ऐसा ही एक रहस्य है। अब सवाल उठता है कि आखिर लोग इसे बीमारी क्यों मान लेते हैं? असल में हमारी सोच और कंडीशनिंग यही है कि शरीर से जुड़ी कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी इक्वल्स प्रॉब्लम या डिजीज है। और यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार इस अनुभव से गुजरता है, तो वो सोच लेता है कि उसके किडनी में दिक्कत है या फिर यूरिनेट सिस्टम कमजोर है। लेकिन योग और अध्यात्म कहता है कि हर अनुभव, हर सेंसेशन, हर प्रक्रिया के पीछे कोई ना कोई कारण और संदेश छिपा होता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि इंसान का शरीर सिर्फ मांसपेशियों और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह एनर्जी टेम्पल है, ऊर्जा का मंदिर। इसमें हर पल सटल करंट्स यानी सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। ये ऊर्जा हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को और यहाँ तक कि हमारे कर्मों को भी प्रभावित करती है। जब हम नहाते हैं तो केवल त्वचा पर पानी का स्पर्श ही नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर की ऊर्जा भी सक्रिय होती है। पानी केवल शरीर को नहीं धोता, वह हमारी नाड़ियों और सटल चैनल्स को भी जागृत करता है। सोचिए, जब आप गुनगुने या ठंडे पानी से नहाते हैं तो कैसा अनुभव होता है? शरीर हल्का, मन शांत और आत्मा ताजगी से भर जाती है। यह केवल बाहरी सफाई नहीं है, बल्कि इनर क्लेंजिंग भी है। इसी प्रक्रिया में अचानक पेशाब आ जाना शरीर का एक प्राकृतिक तरीका है अतिरिक्त ऊर्जा और अशुद्धियों को बाहर निकालने का। इस अनुभव को बीमारी समझना वैसा ही है जैसे कि आप गहरी सांस लेने पर सोचें कि शायद आपको फेफड़े की समस्या है, जबकि सच तो यह है कि शरीर अपनी प्राकृतिक प्रक्रिया में है। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो समझ आएगा कि जब पानी शरीर पर गिरता है तो वह स्किन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। ये रिसेप्टर्स सिग्नल्स भेजते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम इन सिग्नल्स को ब्लैडर मसल्स तक पहुंचाता है और ब्लैडर, जो कि पेशाब को रोक कर रखने वाला अंग है, वह हल्का रिलैक्स हो जाता है। ये एकदम नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि यह केवल शरीर की फिजिकल रिएक्शन नहीं है, इसके पीछे सटल स्पिरिचुअल डायमेंशन भी छिपा है। वे कहते थे, शरीर ईश्वर की प्रयोगशाला है, हर एक्टिविटी का एक आध्यात्मिक अर्थ होता है। तो नहाते समय पेशाब आना कोई वीकनेस नहीं, बल्कि इनर प्योरिफिकेशन की एक स्टेज है। पानी बाहरी गंदगी को धोता है और साथ ही भीतर की नेगेटिव वाइब्रेशंस को भी रिलीज करता है। अब जरा सोचिए, अगर यह कोई बीमारी होती तो हर बार नहाने पर शरीर दुखी और थका हुआ महसूस करता। लेकिन होता इसका उल्टा है। नहाने के बाद इंसान तरोताजा हो जाता है, हल्का और शुद्ध महसूस करता है। इसका मतलब साफ है कि शरीर और आत्मा दोनों ही एक सटल क्लेंजिंग से गुजरते हैं। यही वजह है कि भारत की प्राचीन संस्कृति में नहाने को केवल हाइजीन नहीं माना गया, इसे एक पवित्र कर्म कहा गया। सुबह सुबह स्नान करना केवल शरीर को साफ करना नहीं, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करना है। और इस प्रक्रिया में जो भी रिलीज होता है, चाहे वो पसीना हो, गंदगी हो या पेशाब, वह एक संकेत है कि शरीर और आत्मा दोनों मिलकर इम्प्योरिटी को बाहर निकाल रहे हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने प्रवचनों में कहा था, वाटर इज अ ग्रेट प्यूरिफायर, नॉट ओनली ऑफ द बॉडी बट ऑफ द सोल। When you bathe, do not think only of cleaning the skin. Think that God's energy is flowing through the water, cleansing you from within. यानी जब हम नहाते हैं तो हमें यह विजुअलाइज करना चाहिए कि ईश्वर की ऊर्जा पानी की बूंदों में बह रही है और हमें भीतर से शुद्ध कर रही है। और पेशाब आना उसी प्यूरिफिकेशन का एक फिजिकल सिंबल है। आज की आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानती है कि बेदिंग ट्रिगर्स पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जो रिलैक्सेशन और हीलिंग के लिए जिम्मेदार है।
इसका सीधा असर ब्लैडर एक्टिविटी पर भी पड़ता है। लेकिन जहां साइंस इसे केवल नर्वस रिस्पॉन्स मानती है, वहीं योग और अध्यात्म इसे डिवाइन क्लेंजिंग कहते हैं। तो अगली बार जब आप नहाते समय इस अनुभव से गुजरें तो घबराएं नहीं, इसे बीमारी समझने की गलती ना करें। इसे एक संकेत माने कि आपका शरीर और आत्मा मिलकर आपको हल्का कर रहे हैं, आपको अंदर से शुद्ध कर रहे हैं। यही है इस साधारण सी दिखने वाली घटना का असाधारण सच। दोस्तों में हमने ये समझा कि नहाते समय पेशाब आना कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया है। अब आइए इस विषय को वैज्ञानिक दृष्टि से गहराई में समझें, क्योंकि जब आध्यात्म और विज्ञान एक साथ खड़े हो जाते हैं तब इंसान को सच्चाई का अनुभव और भी गहरा हो जाता है। सबसे पहले सवाल यह है कि आखिर नहाते ही पेशाब की अर्ज क्यों बढ़ जाती है। इसका सीधा संबंध हमारे नर्वस सिस्टम और ब्लैडर कंट्रोल से है। हमारा शरीर दो तरह के नर्वस सिस्टम्स पर काम करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, ये हमें एक्टिव और अलर्ट रखता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पीएनएस, ये हमें रिलैक्स और काम करता है। जब हम पानी के संपर्क में आते हैं, खासकर स्नान करते समय, तो पीएनएस सक्रिय हो जाता है। पानी की बूंदें स्किन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती हैं। ये सिग्नल्स भेजती हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक। वहाँ से ये ब्लैडर मसल्स तक पहुँचते हैं। अब ब्लैडर का काम है यूरिन को रोक कर रखना, लेकिन जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, ब्लैडर मसल्स हल्का रिलैक्स हो जाते हैं और पेशाब आने लगता है। यानी ये पूरी तरह एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे अचानक ठंडी हवा में खड़े होने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही नहाते समय ब्लैडर मसल्स रिलैक्स होकर पेशाब ट्रिगर करते हैं। अब अगर इसे थोड़ा विस्तार से देखें तो हमारे ब्लैडर में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। डिट्रसर मसल जो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्फिंक्टर मसल जो यूरिन को रोक कर रखता है। जब आप सामान्य स्थिति में होते हैं, स्फिंक्टर टाइट रहता है और डिट्रसर रिलैक्स रहता है। लेकिन नहाते समय जब पानी का तापमान शरीर से टकराता है तो थर्मल रिसेप्टर्स सिग्नल भेजते हैं कि बॉडी रिलैक्स मोड में जाए। यही रिलैक्सेशन स्फिंक्टर को हल्का ढीला कर देता है और डिट्रसर मसल को एक्टिवेट कर देता है। नतीजा, पेशाब आ जाता है। यानी ये पूरी तरह एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जैसे अचानक ठंडी हवा में खड़े होने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही नहाते समय ब्लैडर मसल्स रिलैक्स होकर पेशाब ट्रिगर करते हैं। अब अगर इसे थोड़ा विस्तार से देखें तो हमारे ब्लैडर में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। डिट्रसर मसल जो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है और स्फिंक्टर मसल जो यूरिन को रोक के रखता है। जब आप सामान्य स्थिति में होते हैं, स्फिंक्टर टाइट रहता है और डिट्रसर रिलैक्स रहता है। लेकिन नहाते समय जब पानी का तापमान शरीर से टकराता है तो थर्मल रिसेप्टर्स सिग्नल भेजते हैं कि बॉडी रिलैक्स मोड में जाए। यही रिलैक्सेशन स्फिंक्टर को हल्का ढीला कर देता है और डिट्रसर मसल को एक्टिवेट कर देता है। नतीजा, पेशाब आ जाता है। इसे मेडिकल टर्म्स में कोल्ड डायूरेसिस या इमर्शन डायूरेसिस कहा जाता है। इसका मतलब है कि जैसे ही शरीर पानी में आता है, खासकर ठंडे पानी में, तो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इससे ब्लड प्रेशर हल्का बढ़ता है और बॉडी तुरंत बैलेंस बनाने के लिए एक्स्ट्रा फ्लूइड्स को यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती है। यानी नहाते समय पेशाब आना बॉडी का सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म है। अब सोचिए, क्या यह बीमारी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ये तो बॉडी का तरीका है खुद को बैलेंस करने का। अगर शरीर इस प्रोसेस को रोक दे तभी ये असामान्य होगा। वैज्ञानिक अध्ययनों में ये भी पाया गया है कि जब इंसान स्नान करता है तो स्किन टेम्परेचर बदलता है। ये बदलाव सीधे हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन का कंट्रोल सेंटर को सिग्नल करता है। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट और यूरिनेशन सबको रेगुलेट करता है। जैसे ही उसे सिग्नल मिलता है कि बॉडी रिलैक्स हो रही है और ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है, वो किडनी को ऑर्डर देता है कि एक्स्ट्रा फ्लूइड्स बाहर निकालो। यहाँ किडनी का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। किडनी हर समय खून को फिल्टर करती है। जब पानी के स्पर्श से ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होता है तो किडनी ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने लगती हैं। यह ज़्यादा फ्लूइड्स को फिल्टर करती हैं और ब्लैडर तक भेज देती हैं। और ब्लैडर जैसे ही रिलैक्स होता है, यूरिनेशन हो जाता है। तो इस प्रोसेस में तीन चीज़ें एक साथ काम करती हैं। नर्वस सिस्टम यानी सिग्नल्स वाया स्किन रिसेप्टर्स, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन यानी वेसो कंस्ट्रिक्शन प्लस फ्लूइड बैलेंस, किडनी फिल्ट्रेशन यानी एक्स्ट्रा फ्लूइड रिमूवल। अब आइए इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप सुबह उठकर ठंडे पानी से नहा रहे हैं। पानी की पहली बूंदें स्किन को टच करती हैं और आपको झुरझुरी सी महसूस होती है। ये वही रिसेप्टर्स हैं जो ब्रेन तक सिग्नल भेज रहे हैं। ब्रेन तुरंत पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। आपका बॉडी रिलैक्स मोड में चला जाता है। अब किडनीज फास्ट मोड में फिल्टरिंग शुरू करती हैं। ब्लैडर मसल्स रिलैक्स होते हैं और आपको पेशाब की अर्ज होती है। ये पूरा प्रोसेस नेचुरल है और आपके शरीर की सेफ्टी के लिए है। इसलिए
अगर कोई व्यक्ति बार बार कहे कि मुझे तो हर बार नहाते समय पेशाब आ जाता है, शायद मुझे कोई बीमारी है, तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि नहीं भाई, ये तो शरीर का नेचुरल साइंस है, तुम लकी हो कि तुम्हारा बॉडी सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा है। अब जरा इस साइंटिफिक फैक्ट को स्पिरिचुअल डायमेंशन से जोड़ें। विज्ञान कहता है कि नहाते समय पेशाब आना शरीर की सेल्फ रेगुलेशन और प्यूरिफिकेशन प्रक्रिया है। आध्यात्म कहता है कि ये शरीर की इनर क्लिनजिंग और एनर्जी रिलीज है। दोनों बातें अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। यानी जब साइंस कहता है कि किडनी फ्लूइड्स बाहर निकाल रही है, तो स्पिरिचुअलिटी कहता है कि ये सिर्फ फ्लूइड्स नहीं बल्कि नेगेटिव एनर्जीज भी बाहर जा रही हैं। जब साइंस कहता है कि ब्लैडर रिलैक्स हो रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी कहता है कि आत्मा बोझ छोड़ रही है। जब साइंस कहता है कि ये नेचुरल रिफ्लेक्स है, तो योगानंद कहते हैं कि यह डिवाइन डिज़ाइन है। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि इंसान का शरीर किसी मशीन की तरह नहीं है जो सिर्फ फिजिकल रूल्स पर काम करता है। यह एक दिव्य प्रयोगशाला है। हर छोटी से छोटी प्रक्रिया में गहरा अर्थ छिपा है। नहाते समय पेशाब आना भी एक रिमाइंडर है कि शरीर और आत्मा लगातार एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप इस अनुभव से गुजरें तो इसे दो एंगल से देखिए। एक वैज्ञानिक दृष्टि से, या आपके नर्वस सिस्टम और किडनी का परफेक्टली फाइन होना है, और एक आध्यात्मिक दृष्टि से, यह आपकी ऊर्जा का शुद्ध होना है। दोस्तों, हमने एमएन देखा कि कैसे नहाते समय पेशाब आना एक बिल्कुल नेचुरल साइंटिफिक प्रोसेस है। लेकिन अगर हम केवल विज्ञान तक ही रुक जाएं तो इस अनुभव की आधी सच्चाई ही समझ पाएंगे। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मनुष्य का शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं बल्कि ये आत्मा का मंदिर है। और जब हम शरीर की किसी भी प्रक्रिया को समझना चाहें तो हमें उसके आध्यात्मिक अर्थ को भी जानना होगा। अब सवाल ये है कि नहाते समय पेशाब आना स्पिरिचुअलिटी से कैसे जुड़ता है? योगानंद जी का उत्तर है, शरीर के अंदर ऊर्जा प्रवाहित होती है और ये प्रवाह हर एक्टिविटी से प्रभावित होता है। स्नान के समय पानी केवल त्वचा को नहीं छूता बल्कि सटल बॉडी को भी क्लेंस करता है। पानी और ऊर्जा का गहरा संबंध। पानी को हमेशा से प्यूरिफिकेशन का सिंबल माना गया है। हमारी संस्कृति में हर धार्मिक क्रिया से पहले स्नान करना आवश्यक बताया गया है। गंगा स्नान हो, मंदिर में प्रवेश हो या फिर कोई व्रत, हर जगह पानी से शुद्धि का महत्व है। योगानंद जी कहते थे कि पानी केवल फिजिकल डर्ट नहीं धोता बल्कि ये हमारी ऑरा यानी ऊर्जा मंडल को भी साफ करता है। जब आप स्नान करते हैं तो पानी आपके चारों तरफ मौजूद नेगेटिव एनर्जी को धुलकर बाहर निकालता है, लेकिन शरीर की कुछ गहरी अशुद्धियां, मेंटल और इमोशनल टॉक्सिन्स भी रिलीज होती हैं और यही रिलीज कभी कभी पेशाब आने के रूप में प्रकट होती है। एनर्जी रिलीज का सिंबल। योगानंद के अनुसार नहाते समय पेशाब आना केवल ब्लैडर का रिलैक्सेशन नहीं बल्कि एनर्जी रिलीज का प्रतीक है। उन्होंने कहा था, जैसे पानी शरीर की धूल मिट्टी को बहा ले जाता है, वैसे ही शरीर अनावश्यक ऊर्जा को भी बाहर निकालता है। इसका मतलब यह है कि स्नान एक तरह से रीसेट बटन की तरह काम करता है। आप बाहर से ही नहीं, भीतर से भी फ्रेश हो जाते हो और ये फ्रेशनेस तभी आती है जब शरीर पुरानी और भारी ऊर्जा को छोड़ देता है। नाड़ियों यानी एनर्जी चैनल्स की शुद्धि। योग के ग्रंथों में कहा गया है कि शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं। इन नाड़ियों में प्राण ऊर्जा बहती है। जब नाड़ियां ब्लॉक हो जाती हैं तो मन भारी और शरीर बीमार हो जाता है। स्नान के समय पानी का स्पर्श इन नाड़ियों को एक्टिवेट करता है। खासकर स्पाइन के आसपास की नाड़ियां पानी के कांटेक्ट से हल्की हो जाती हैं और ऊर्जा का प्रवाह स्मूथ हो जाता है। इस प्रोसेस में ब्लैडर और किडनी क्षेत्र की नाड़ियां भी सक्रिय होती हैं। इसलिए इस समय पेशाब आना कोई फिजिकल वीकनेस नहीं बल्कि नाड़ियों की क्लेंजिंग है। कॉन्शियसनेस का अनुभव। योगानंद जी कहते थे कि अगर आप ध्यान पूर्वक ऑब्जर्व करें तो स्नान करते समय पेशाब आना एक सटल रिलीफ जैसा लगता है। शरीर हल्का हो जाता है और मन शांत। ये रिलीफ केवल शरीर का नहीं बल्कि कॉन्शियसनेस का है। दरअसल जब आप पानी में खड़े होते हैं और पेशाब आता है तो आपका बॉडी माइंड एनर्जी सिस्टम एक साथ रिलीज मोड में चला जाता है। ये आपको एकदम फ्रेश और नई ऊर्जा से भर देता है। आंतरिक प्रार्थना का समय। योगानंद जी हमेशा कहते थे कि स्नान को मैकेनिकल एक्ट मत समझो, इसे एक आध्यात्मिक प्रक्रिया बनाओ। जब भी नहाओ ये विजुअलाइज करो कि ईश्वर की शक्ति पानी के रूप में तुम्हें क्लेंस कर रही है। उन्होंने अपने शिष्यों को यह अभ्यास कराया था कि नहाते समय इनवर्डली प्रार्थना करो कि हे भगवान, जैसे ये पानी मेरे शरीर को शुद्ध कर रहा है वैसे ही मेरी आत्मा को भी सभी अशुद्धियों से मुक्त कर। जब आप इस भाव से नहाते हो तो नहाते समय पेशाब आना केवल एक बायोलॉजिकल एक्ट नहीं रहता, ये एक संकेत बन जाता है कि शरीर और आत्मा दोनों एक साथ रिलीज कर रहे हैं बॉडी टॉक्सिन्स
और एनर्जी टॉक्सिन्स। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि नहाते समय पेशाब आना केवल एक बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स नहीं है, बल्कि शरीर और आत्मा की गहरी शुद्धि का प्रतीक है। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे कि हर छोटी से छोटी प्रक्रिया में भी ईश्वर छिपा होता है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये घटना हमें इनर क्लेंजिंग और कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन की गहरी समझ देती है। बाहरी सफाई से भी गहरी सफाई। हम में से ज़्यादातर लोग स्नान को केवल एक हाइजीन एक्टिविटी मानते हैं, गंदगी हटाना, शरीर को साफ करना। लेकिन अध्यात्म कहता है कि स्नान का अर्थ है आत्मा की धुलाई। जब पानी त्वचा को छूता है तो हम सिर्फ डस्ट और स्वेट को नहीं धोते, बल्कि सटल स्तर पर मानसिक और भावनात्मक बोझ भी छोड़ते हैं। और पेशाब आना उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। ये शरीर का तरीका है कहने का, अब मैं हल्का हो रहा हूँ, अब मैं पुरानी गंदगी छोड़ रहा हूँ। मानसिक विषाक्तता से मुक्ति। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम ढेर सारे मेंटल टॉक्सिन्स जमा करते हैं। गुस्सा, चिंता, तनाव, ईर्ष्या, नकारात्मक विचार, ये सब हमारी कॉन्शियसनेस को भारी बना देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि मन की हर नकारात्मकता शरीर पर बोझ बन जाती है। जब आप स्नान करते हैं और पेशाब आता है तो ये केवल फ्लूइड्स का रिलीज नहीं है, बल्कि सटल मेंटल टॉक्सिन्स का भी रिलीज है। आप महसूस करेंगे कि उसके बाद मन हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने अनजाना बोझ उतार दिया हो। कॉन्शियसनेस का विस्तार। अब एक और गहरा पहलू समझिए। कॉन्शियसनेस का अर्थ है हमारा अवेयरनेस लेवल। जब शरीर भारी रहता है तो कॉन्शियसनेस सीमित हो जाती है, लेकिन जैसे ही शरीर हल्का होता है, अवेयरनेस एक्सपैंड होने लगती है। नहाते समय पेशाब आना यही करता है। ये शरीर को हल्का करता है और आत्मा को ओपन करता है, ताकि आप हायर वाइब्रेशंस को रिसीव कर सकें। इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि क्यों प्राचीन ऋषि मुनि स्नान को ध्यान और पूजा से पहले अनिवार्य मानते थे। वे जानते थे कि शरीर को हल्का और ऊर्जा को साफ किए बिना कॉन्शियसनेस एक्सपैंड नहीं हो सकती। लेटिंग गो का सबक। अगर आप गहराई से देखें तो यूरिनेशन इटसेल्फ एक सिंबल है। लेटिंग गो। हम जीवन भर चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस, ग्रजेस, फियर, गिल्ट। हम इन्हें छोड़ नहीं पाते। लेकिन जब नहाते समय पेशाब आता है तो ये रिमाइंडर है कि छोड़ना सीखो। जैसे शरीर अनावश्यक फ्लूइड्स को छोड़ता है, वैसे ही आपको अपने मेंटल और इमोशनल टॉक्सिन्स को भी छोड़ना चाहिए। ये प्रोसेस हमें सरेंडर सिखाती है, और सरेंडर ही आध्यात्मिकता का पहला कदम है। स्नान और ध्यान का संबंध। योगानंद जी कहते थे कि अगर आप ध्यान से पहले स्नान करो तो ध्यान की गहराई कई गुना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर और मन हल्के हो जाते हैं। और अगर इस दौरान पेशाब भी आता है तो समझो कि आपके अंदर की नाड़ियाँ और चैनल्स ओपन हो रही हैं। अब आप इजीली डिवाइन वाइब्रेशंस को रिसीव कर सकते हो। आप खुद ऑब्जर्व करके देखिए। नहाने के बाद जब आप बैठकर ध्यान लगाते हो तो ध्यान ज़्यादा गहरा और शांतिपूर्ण होता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इनर क्लिंजिंग का डायरेक्ट रिजल्ट है। स्नान इक्वल टू डेली रीबर्थ। आध्यात्मिक दृष्टि से स्नान को एक छोटा रीबर्थ माना गया है। जैसे जन्म के समय शिशु फ्लूइड से बाहर आता है और नया जीवन शुरू करता है, वैसे ही स्नान हर दिन आपको नया बना देता है। और पेशाब का आना उस रीबर्थ का हिस्सा है, प्यूरिफिकेशन का सिंबल। योगानंद जी कहते थे कि हर सुबह स्नान करो और विजुलाइज करो कि तुम एक नया इंसान बन रहे हो। ये विजुलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीसेट कर देता है। और पेशाब का रिलीज इस बात का संकेत है कि शरीर ने रात भर का बोझ छोड़ दिया है। आध्यात्मिक अभ्यास। अगर आप इस अनुभव को सच में मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो अगली बार जब आप नहाओ और पेशाब आए तो इनवर्डली ये प्रार्थना करो, हे भगवान, जैसे मेरा शरीर अनावश्यक चीज़ों को छोड़ रहा है, वैसे ही मेरा मन और आत्मा भी सब नकारात्मकता छोड़ दे। ये सिंपल प्रार्थना आपके अनुभव को आध्यात्मिक अभ्यास में बदल देगी। बीमारी नहीं, संकेत है। बहुत से लोग डरते हैं और सोचते हैं बार बार पेशाब आना तो कमज़ोरी है, लेकिन असल में ये वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ का सिंबल है। ये इस बात का संकेत है कि आपका बॉडी माइंड सिस्टम परफेक्टली ट्यून्ड है। सोचिए, अगर ये प्रोसेस ना होती तो टॉक्सिन्स और हैवी एनर्जीज आपके अंदर ही जमा रहती, तब सच में बीमारी होती। तो नहाते समय पेशाब आना आपको याद दिलाता है कि आपका शरीर और आत्मा लगातार सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं। नहाने का तरीका बताते हैं। मॉर्निंग बाथ सबसे ज़रूरी
सुबह स्नान करना सिर्फ ट्रेडिशन नहीं बल्कि एनर्जी रीसेट का तरीका है। रात भर बॉडी और माइंड में जमा हैवी एनर्जीज को दूर करने का ये परफेक्ट समय है। वाटर टेम्परेचर, पर्सनल प्रेफरेंस। ठंडे या गुनगुने पानी का अनुभव अलग अलग हो सकता है। ठंडा पानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और ब्लैडर एक्टिविटी को ट्रिगर करता है। गुनगुना पानी शरीर को रिलैक्स करता है और एनर्जी फ्लो को स्मूथ करता है। स्नान के दौरान अपने मन में विजुअलाइज करें कि पानी आपके शरीर और एनर्जी चैनल्स की अशुद्धियों को बहा रहा है। हर बूंद के साथ नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। अगर पेशाब आता है तो घबराएं नहीं, इसे इग्नोर न करें। इसे ध्यानपूर्वक महसूस करें और इनवर्डली कहें, मैं रिलीज कर रहा हूं, मैं हल्का हो रहा हूं। ये एक छोटी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन जाती है। नहाने के समय आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ जाता है। ये समय अपने बॉडी सेंसेशंस, एनर्जी फ्लो और ब्रेथ पर ध्यान देने का परफेक्ट अवसर है। धीरे धीरे ब्रेथ पर फोकस करें, पानी की बूंदों के स्पर्श को महसूस करें, ब्लैडर और लोअर एब्डोमेन एरिया में सेंसेशंस को नोटिस करें। ये छोटी प्रैक्टिसेस आपकी माइंड बॉडी अवेयरनेस को बढ़ाती हैं और दिन भर की स्ट्रेस और नेगेटिव एनर्जी को कम करती हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि हर एक्टिविटी में कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन संभव है। जब ब्लैडर मसल्स रिलैक्स होते हैं और पेशाब आता है तो ये शरीर की एनर्जी को फ्लो करने का संकेत है। जब आप इसे स्पिरिचुअल अवेयरनेस के साथ एक्सपीरियंस करते हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है। इससे मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और इनर पीस मिलती है। ये प्रोसेस आपको डेली लाइफ में अधिक सेंटर्ड और काम रखता है। इस अनुभव को एक छोटे लेटिंग गो रिचुअल के रूप में देखें। शरीर पुराने फ्लूइड्स और एनर्जी छोड़ रहा है, मन पुराने गुस्से, चिंता और भय छोड़ रहा है, आत्मा पुराने कार्मिक वेट और नेगेटिव वाइब्रेशंस छोड़ रही है। इस तरह ये साधारण दिखने वाला बायोलॉजिकल एक्ट आपके इनर प्यूरिफिकेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ का हिस्सा बन जाता है। पानी को केवल एक्सटर्नल क्लीनिंग के रूप में मत देखिए, इसे एक स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के रूप में महसूस करें। स्नान के दौरान ब्रेथ पर ध्यान दें, हर इनहेल और एक्सहेल के साथ एनर्जी का फ्लो विजुअलाइज करें। स्नान के अंत में इनवर्डली प्रार्थना करें, हे भगवान, जैसे ये पानी मेरे शरीर को शुद्ध कर रहा है वैसे ही मेरी आत्मा को भी शुद्ध कर। मैं सब नेगेटिविटी छोड़ता हूँ, मैं हल्का और मुक्त महसूस करता हूँ। इस पूरी प्रक्रिया में हम दो चीज़ें देख सकते हैं: ब्लैडर मसल्स रिलैक्सेशन, किडनी फिल्ट्रेशन एंड फ्लूइड बैलेंस, नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स, कोल्ड और वार्म वाटर डायोरेसिस, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, एनर्जी फ्लो और नाड़ियों की क्लेंजिंग, कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन, लेटिंग गो ऑफ इमोशनल एंड मेंटल टॉक्सिन्स। डिवाइन सिग्नल, आप अंदर से हल्के हो रहे हैं। दोनों पर्सपेक्टिव्स मिलकर ये दिखाते हैं कि नहाते समय पेशाब आना बीमारी नहीं बल्कि चमत्कार है। दोस्तों, इस अनुभव को सिर्फ स्नान तक ही सीमित मत रखिए, इसे अपनी डेली अवेयरनेस और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में भी शामिल करें। हर बॉडीली सेंसेशन में डीपर मीनिंग खोजें, हर नेचुरल रिफ्लेक्स को डिवाइन सिग्नल मानें, शरीर और आत्मा को एक इकोसिस्टम के रूप में समझें। इस प्रकार आप न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट रहेंगे बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी जागरूक और सेंटर्ड बनेंगे। तो दोस्तों, नहाते समय पेशाब आना कोई कमजोरी या बीमारी नहीं है, ये शरीर का परफेक्टली ट्यून्ड रिफ्लेक्स है। ये इनर एनर्जी क्लेंजिंग और कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन का हिस्सा है। ये आपको रिमाइंड करता है कि छोड़ना और हल्का होना जीवन का नेचुरल नियम है। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं के अनुसार ये एक डिवाइन सिग्नल है। इसे इग्नोर ना करें, एम्ब्रेस करें। इसे केवल बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं बल्कि स्पिरिचुअल ब्लेसिंग के रूप में देखें।